नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। पर अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, और इस बार गिरावट छोटी नहीं बल्कि सीधी जेब पर असर डालने वाली है। आज के ताजा अपडेट के मुताबिक 24 कैरेट सोना करीब 700 रुपए से 900 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है, जबकि चांदी में भी 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यानी अगर आप पिछले कुछ दिनों से खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो आज का दिन आपके लिए एक बड़ा मौका बनकर सामने आया है, क्योंकि इस हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने अचानक यू टर्न लिया है और सोना चांदी दोनों ही फिसल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी सच्चाई और सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत देते हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे वो शादी के लिए हो, निवेश के लिए हो या फिर अक्षय तृतीया जैसे शुभ मौके के लिए, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद खास और काम की साबित होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी हलचल ने भारतीय सर्राफा बाजार को हिलाकर रख दिया है और उसी का सीधा असर आज सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिला है। अब जरा सोचिए, जब ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत होता है या फिर ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद बनती है, तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर दूसरी जगह लगाने लगते हैं, और ठीक यही कारण आज की इस गिरावट के पीछे भी माना जा रहा है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज जो गिरावट आई है वो सिर्फ एक दिन की हलचल है या आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट का संकेत दे रही है। और यही वजह है कि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आज के भाव नहीं बल्कि पूरा विश्लेषण देने वाले हैं। कितनी गिरावट आई है, आगे क्या हो सकता है और आपको कब खरीदारी करनी चाहिए। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा दाम क्या चल रहे हैं, साथ ही चांदी की कीमतें किस स्तर तक आ चुकी हैं। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि क्या अक्षय तृतीया से पहले यह गिरावट और गहरी हो सकती है या फिर अचानक से कीमतों में तेजी लौट सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाजार थोड़ी गिरावट के बाद अचानक तेजी पकड़ लेता है और जो लोग इंतजार करते रह जाते हैं उन्हें बाद में महंगा खरीदना पड़ता है। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि सोना और चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं, कौन से स्तर पर सपोर्ट बन रहा है और निवेश करने का सबसे सही समय कौन सा रहेगा, ताकि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और मुनाफा भी मिले। अगर आप सही रणनीति के साथ खरीदारी करते हैं तो यही गिरावट आपके लिए सबसे बड़ा फायदा बन सकती है। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी पूरी, सटीक और काम की जानकारी जो आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या यह और सस्ता होना चाहिए या अभी का स्तर ही सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच भी इस चर्चा का हिस्सा है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सकें और आप कभी भी सही मौके को मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं से असली तस्वीर साफ होती है और आपको समझ में आता है कि बाजार में जो हलचल चल रही है उसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो आज चांदी के भाव में जो बदलाव आया है वह सीधे तौर पर यह दिखाता है कि बाजार में दबाव किस स्तर तक बढ़ चुका है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 221 रुपए पर आ गया है, जो कि हाल के ऊंचे स्तरों से नीचे खिसकने का साफ संकेत देता है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 1768 रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम चांदी 2210 रुपए पर मिल रही है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,100 रुपए हो गया है। और अगर हम बड़े निवेश या थोक खरीद की बात करें तो आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,21,000 रुपए दर्ज किया गया है। अब अगर आप इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर की तरह नहीं बल्कि एक ट्रेंड के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि यह गिरावट अचानक नहीं बल्कि एक मजबूत दबाव का नतीजा है जो बाजार पर लगातार बनता जा रहा है। खास बात यह है कि आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में करीब 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि किसी भी आम निवेशक के लिए एक बड़ा झटका है। सोचिए, अगर किसी ने कुछ ही दिन पहले ऊंचे स्तर पर चांदी खरीदी होगी तो आज उसकी वैल्यू में कितना अंतर आ गया होगा। यही वजह है कि बाजार की टाइमिंग और सही जानकारी कितनी जरूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत लगभग $68 के आसपास आ चुकी है, जो यह दिखाता है कि यह गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। पिछले 2 हफ्तों में चांदी लगभग 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है और यह आंकड़ा अपने
आप में बहुत बड़ा संकेत है कि बाजार किस दिशा में मूव कर रहा है। जब इतनी बड़ी गिरावट इतनी कम समय में आती है तो यह सिर्फ सामान्य उतार चढ़ाव नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बड़े आर्थिक और भू राजनीतिक कारण काम कर रहे होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालात ने भी बाजार पर गहरा असर डाला है। आमतौर पर ऐसे समय में सोने और चांदी की डिमांड बढ़ती है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग रही है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता तो है, लेकिन साथ ही निवेशकों का भरोसा अलग अलग एसेट्स में बंट रहा है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में अपेक्षित तेजी नहीं बन पाई और उल्टा दबाव बढ़ गया। इसका सीधा असर कीमतों पर देखने को मिल रहा है, जहां लगातार गिरावट ने बाजार के रुख को बदलने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। अब अगर हम वरिष्ठ विश्लेषकों की राय को समझें तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों ही थोड़े अस्थिर रह सकते हैं। आज जो खबर बाजार से निकल कर आई है उसने हर निवेशक को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रातों रात आई इस गिरावट ने लोगों को चौंका दिया है। जो लोग रोजाना चार्ट देखते हैं उन्होंने जब सुबह मार्केट खोला तो कुछ पल के लिए रुक गए, क्योंकि जो ट्रेंड कल तक नजर आ रहा था वह अचानक बदल चुका था। कल तक जो सोना मजबूती दिखा रहा था, जो चांदी अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रही थी, वह एक ही झटके में नीचे फिसल गई। यह वही पल होता है जहां बाजार आपको सिखाता है कि कोई भी ट्रेंड स्थायी नहीं होता। एक ही रात में ऐसा माहौल बन गया कि लोगों को लगने लगा, क्या अब पूरी दिशा बदलने वाली है? क्या अब गिरावट का दौर शुरू हो गया है? लेकिन यहीं पर समझदारी काम आती है। दोस्तों, बाजार की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। अगर आप पिछले डेटा को देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि हर तेजी के बाद एक गिरावट आती है और हर गिरावट के बाद एक नई तेजी की शुरुआत होती है। यही चक्र बाजार को जीवित रखता है। आज जो गिरावट आई है वह भी उसी चक्र का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक छोटा झटका है या फिर किसी बड़ी कमजोरी की शुरुआत। जब भी इस तरह की तेज गिरावट आती है तो हमें थोड़ा पीछे जाकर बड़ी तस्वीर को देखना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में सोने ने जिस तरह की तेजी दिखाई थी वह असाधारण थी। हर बार जब कीमतें थोड़ी नीचे आईं, बाजार में खरीदारी बढ़ी और लोगों ने उसे मौके के रूप में लिया। इसका मतलब यह है कि बाजार में अभी भी विश्वास बना हुआ था, लेकिन हर तेजी के बाद एक ठहराव आता है और कई बार यह ठहराव थोड़ी तेज गिरावट के रूप में दिखाई देता है, जैसा कि आज हुआ। आज की इस गिरावट में सबसे बड़ी भूमिका डॉलर की मजबूती ने निभाई है। जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, सोने पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। निवेशक तुरंत अपना पैसा सोने से निकालकर डॉलर या अन्य रिटर्न देने वाले एसेट्स में शिफ्ट करने लगते हैं। यही वजह है कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स में उछाल आया, सोने की कीमत नीचे खिसक गई। इसके साथ ही ब्याज दरों को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है वह भी लगातार बाजार को प्रभावित कर रही है। अगर अमेरिका जैसे बड़े देश में ब्याज दरें ऊंची बनी रहती है तो सोना निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है, क्योंकि सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता। इसके विपरीत बॉन्ड और बैंक आपको निश्चित रिटर्न देते हैं। इसलिए जब यह संकेत मिलता है कि ब्याज दरें जल्दी कम नहीं होंगी तो निवेशक धीरे धीरे सोने से दूरी बनाने लगते हैं, और यही डर आज की गिरावट में साफ दिखाई दिया। लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को गहराई से देखें तो इसका दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। दुनिया अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है, कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ है, आर्थिक अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है, और ऐसे माहौल में सोना हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखता है। यह सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि एक भरोसा है, एक ऐसा एसेट जिसमें लोग तब लौटते हैं जब बाकी चीजों पर विश्वास डगमगाने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। देखिए, शुरुआत में थोड़ा दबाव बना रह सकता है, क्योंकि जो गिरावट आई है उसका असर तुरंत खत्म नहीं होता। बाजार को संतुलन बनाने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब लगातार गिरावट ही देखने को मिलेगी। अगर वैश्विक स्तर पर कोई नकारात्मक खबर आती है, अगर तनाव बढ़ता है या बाजार में डर का माहौल बनता है, तो सोना बहुत तेजी से वापसी कर सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां तक चांदी की बात है, उसकी चाल हमेशा थोड़ी अलग रहती है। चांदी सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उद्योगों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए जब अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती है तो चांदी पर दबाव ज्यादा आता है और गिरावट तेज होती है। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आती है, तो चांदी सोने से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ऊपर जाती है। और यही कारण है कि इसमें जोखिम के साथ साथ अवसर भी उतना ही बड़ा होता है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव, क्योंकि यहीं से आपको यह समझ में आएगा कि अलग अलग शुद्धता वाले सोने में कीमतों का अंतर कितना होता है और गिरावट का असर किस तरह हर कैटेगरी पर पड़ता है। अगर आज के 18 कैरेट सोने के रेट की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव 11,000 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 88,000 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,10,000 रुपये के आसपास चल रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,10,000 रुपये के स्तर पर देखा जा रहा है। अब अगर
आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो आपको साफ समझ में आएगा कि गिरावट का असर यहां भी उतना ही गहरा है जितना बाकी कैटेगरी में। और यही वजह है कि जो लोग हल्के गहनों या बजट खरीदारी की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा खरीदा और पहना जाने वाला सोना माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। पिछले 2 हफ्तों में सोना लगातार सस्ता होता गया है और यह गिरावट सिर्फ 1-2 दिन की नहीं बल्कि एक ट्रेंड के रूप में सामने आ रही है। ऐसे में यह संभावना भी बन रही है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खासकर चांदी में, जहां कभी तेज गिरावट तो कभी अचानक उछाल आना आम बात है। यही वजह है कि चांदी को हमेशा एक हाई वोलेटाइल एसेट माना जाता है, जहां जोखिम और अवसर दोनों साथ चलते हैं। अगर पूरे बाजार के माहौल को समझने की कोशिश करें तो इस समय सबसे बड़ी तस्वीर यही सामने आती है कि बाजार कंफ्यूजन में है। एक तरफ मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें हैं जो लगातार सोने की कीमतों को नीचे की तरफ धकेल रही हैं, और दूसरी तरफ वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक तनाव है जो सोने को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। जब ये दोनों ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो बाजार किसी एक दिशा में नहीं चलता बल्कि लहरों की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की तरंगें कभी शांत तो कभी उग्र हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आने वाले हफ्ते की बात करें तो तस्वीर कुछ ऐसी ही रहने वाली है। शुरुआत में थोड़ा दबाव और कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन बीच बीच में तेजी की झलक भी दिखाई दे सकती है। ऐसे समय में जो लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जो लोग धैर्य और समझदारी के साथ बाजार को देखते हैं उनके लिए यही समय सही मौके लेकर आता है। इस समय सबसे जरूरी है संयम, क्योंकि बाजार को समझकर चलने वाले ही लंबे समय में जीतते हैं, न कि डर के आधार पर फैसले लेने वाले। अब अगर सीधा सवाल पूछा जाए कि अगले हफ्ते सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा, तो इसका जवाब एक लाइन में देना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना थोड़ी कम नजर आती है, जबकि तेजी कभी भी वापस आ सकती है। यानी बाजार अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि यह एक ठहराव की स्थिति में है। एक ऐसा ठहराव जहां से अगली बड़ी चाल की तैयारी होती है, और अक्सर यही ठहराव बड़े मूवमेंट से पहले आता है। इसलिए इस समय हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव 13,500 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,08,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,35,000 रुपये पर देखा जा रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,50,000 रुपये के स्तर पर चल रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि यहां भी गिरावट का असर दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि निवेशक इस समय काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन 22 कैरेट सोने में करीब 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत लगभग $494 के आसपास आ चुकी है। अगर पिछले 2 महीनों का ट्रेंड देखें तो सोना करीब $1,000 तक सस्ता हो चुका है, जो यह दिखाता है कि मांग में आई कमी ने कीमतों को कितना प्रभावित किया है। पिछले कुछ हफ्तों से सोने की डिमांड में गिरावट देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि लगातार कीमतों में कटौती हो रही है। भले ही वैश्विक स्तर पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो, आगे का गणित भी काफी हद तक डॉलर पर निर्भर करता है। अगर आने वाले दिनों में डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी पर दबाव और बढ़ सकता है, जिससे कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो वही पैसा वापस सोने और चांदी में आ सकता है, जिससे कीमतों में तेजी आना तय है। इसलिए आने वाले समय में बाजार का रुख काफी हद तक इसी संतुलन पर निर्भर करेगा। अब अंत में बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सलाह हर ग्राहक के लिए। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा उसकी जांच परख जरूर करें। यह सुनिश्चित करें कि जो भी सोना आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क मौजूद हो, क्योंकि हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता की असली पहचान होता है। बिना हॉलमार्क के सोना खरीदना कई बार नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही यह भी याद रखें कि इस वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट हैं, इसलिए जब आप बाजार में खरीदारी करेंगे तो इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़कर देना होगा। अगर आज के 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव 14,000 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,12,000 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,000 रुपये के आसपास चल रहा है, और 100 ग्राम सोने का भाव 14 लाख रुपये दर्ज किया गया है। आज 24 कैरेट सोने में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जहां करीब 9,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आई है, जो अपने आप में एक बड़ा
मूवमेंट है और जिस तरह के संकेत अभी बाजार से मिल रहे हैं उससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी की कीमतों में और हलचल देखने को मिल सकती है। अब यह हलचल किस दिशा में जाएगी यह पूरी तरह बाजार की अगली चाल पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि यह समय बेहद अहम है जहां सही जानकारी और सही निर्णय आपको बड़ा फायदा दिला सकता है।